स्टूडेंट्स, अगर आप मैट्रिक के एग्ज़ाम में फेल या सेकेंड हो चुके हैं तो आपको पास और फर्स्ट करने के लिए 3 मौके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपके मैथ्स सब्जेक्ट में, अगर मैथ्स में कोई स्टूडेंट्स फेल हुआ है, अगर उसके पास 27, 28, 29 इस तरह से नंबर दिया गया है, यानी कि 1 से लेकर 5 नंबर अगर उसके सब्जेक्ट में कम है, या वो साइंस सब्जेक्ट में अगर उसका कम नंबर आया है, साइंस सब्जेक्ट में या तो फेल हो गया है या तो कुछ नंबर आ गया, कम आया है, तो वो अपने नंबर्स में, अपने सब्जेक्ट में कैसे नंबर बढ़ा सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है, मौका है कि आप स्क्रूटनी का फॉर्म डाल करके अपने सब्जेक्ट में नंबर बढ़ा सकते हैं। स्क्रूटनी का फॉर्म डालना पड़ेगा, स्क्रूटनी का फॉर्म डाल करके आप अपने सब्जेक्ट में नंबर बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि आप कितने सब्जेक्ट में स्क्रूटनी का फॉर्म डाल सकते हैं। तो आप 1 सब्जेक्ट में भी डाल सकते हैं, 2 सब्जेक्ट में भी डाल सकते हैं, या तो आप पूरे सब्जेक्ट यानी 5 या 6 सब्जेक्ट में, पूरे सब्जेक्ट में डाल सकते हैं। स्क्रूटनी के फॉर्म डालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, या तो आप किसी साइबर कैफ़े के पास चले जाएँ, या तो आप खुद से जो है कि अपना फॉर्म डाल सकते हैं। अगर खुद से डालेंगे तो एक सब्जेक्ट विषय के बदले आपको 70 रुपये लगेंगे। अगर साइबर कैफ़े से डलवाते हैं तो आपको एक सब्जेक्ट के बदले जो है 100 रुपये देने पड़ेंगे। सवाल उठता है कि अगर हम स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करेंगे तो क्या हमारा नंबर बढ़ेगा या घट भी सकता है। तो देखिए, हमेशा हम आपका नंबर बढ़ेगा। अगर नहीं बढ़ा नंबर तो जो पहले जो नंबर आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो नंबर आपके पास रह जाएंगे। अब नंबर बढ़ेंगे कितने, तो 1 से लेकर 5 तक के नंबर बढ़ सकते हैं आपके सब्जेक्ट में। अगर कभी कभी होता क्या है कि कोई कोई स्टूडेंट का 10 नंबर भी बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा रेयर केस में होता है, लेकिन 1 से लेकर 5 तक के नंबर बढ़ सकते हैं। अब ये कब से अप्लाई हो रहा है, तो ये 2 से 3 दिनों के बीच में स्टार्ट हो जाएगा अप्लाई होना। तो आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन विषय में स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करना है उस सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अब मैथ्स में करना है या दूसरे सब्जेक्ट में करना है तो एक ही बार में अप्लाई करेंगे, अलग अलग इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। स्क्रूटनी के बारे में जो भी जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले वीडियोस में स्क्रूटनी के लिए कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में बताएंगे। अब आपके पास दूसरा मौका है कि आप कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी अगर आपको 5 नंबर बढ़ाना है, 10 नंबर बढ़ाना है, 20 नंबर बढ़ाना है, या इससे अधिक नंबर बढ़ाना है अगर, तो इसके लिए कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर किसी भी 2 सब्जेक्ट में फ़ेल हो चुके हैं या 1 सब्जेक्ट में फ़ेल हो चुके हैं तो उसके लिए आप कंपार्टमेंटल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करें। अगर स्क्रूटनी में नंबर नहीं बढ़ता है तो कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम दे दें। कि जिन सब्जेक्ट में फ़ेल है वही कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। 1 या 2 सब्जेक्ट में फ़ेल है तो एग्ज़ाम दे सकते हैं। इससे अधिक सब्जेक्ट में अगर कोई फ़ेल है तो वो कंपार्टमेंटल का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब कंपार्टमेंटल का एप्लीकेशन यानी फॉर्म स्कूल से अप्लाई होगा। यहाँ कोई स्कूल से, जो स्कूल से आप पढ़ रहे हैं उस स्कूल में कंपार्टमेंटल के लिए अप्लाई होगा, उसमें आप एग्ज़ाम देंगे। अब ये जो एग्ज़ाम होगा आपके मई में होने वाला है, शुरुआत के मई में होगा। उसके बाद अब इस एग्ज़ाम का जो है वैल्यू कितना रहेगा, तो ये एग्ज़ाम का वैल्यू, जितना इस एग्ज़ाम का वैल्यू है उतना ही एग्ज़ाम का वैल्यू रहेगा। अगर आप सेकेंड नंबर का मार्क्स लेकर के रखे हुए हैं तो अगर क्या करेंगे, कुछ नंबर ज़्यादा आएगा तो आप क्या कर जाएंगे, फर्स्ट कर जाएंगे, तो आपका एडमिशन आसानी से किसी कॉलेज में हो जाएगा। स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करते हैं तो कैसे पास करेंगे, अगर 26 नंबर है, 27 नंबर है, 28 नंबर है या 29 नंबर है उनका कोई भी एक सब्जेक्ट में, तो स्क्रूटनी से अप्लाई करने पर उनका 30+ नंबर आ जाएगा। या तो कोई स्टूडेंट जो सेकेंड डिवीजन से पास हुआ है, उनके पास 296 नंबर या 297 नंबर है, स्क्रूटनी में अप्लाई करेंगे तो उनका अगर 5 नंबर भी बढ़ जाता है तो क्या होगा कि वो फर्स्ट डिवीज़न कर जाएंगे। इस तरह से आप अगर वो 295 नंबर लाए हैं या 280 नंबर लाए हैं, या तो 15 से 20 नंबर तक अगर उनका नंबर कम है और किसी एक सब्जेक्ट में वो फेल हो चुके हैं, तो क्या करेंगे कि वो कंपार्टमेंटल के लिए फॉर्म डाल करके उस सब्जेक्ट में फिर से अच्छा नंबर ला करके वो अपना नंबर को यानी 300+ नंबर ला सकते हैं। मैक्सिमम अगर 2 सब्जेक्ट में अगर फेल है तो हम कंपार्टमेंटल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा सब्जेक्ट में अगर फेल है तो कंपार्टमेंटल के अप्लाई ना करके स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करें। अगर स्क्रूटनी अगर करवाते हैं, अगर उससे अगर नंबर बढ़ जाता है तो ठीक है, और नहीं तो इसके लिए आपको आखिरी यानी कि अगले साल के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन होता है कि आप क्या करेंगे, चैलेंज कर सकते हैं। इसके लिए आप चैलेंज कर सकते हैं। तो चैलेंज करने के लिए आपके पास इतना विश्वास होना चाहिए, 100% कन्फर्म होना चाहिए कि हम जिस सब्जेक्ट में स्क्रूटनी के लिए मतलब चैलेंज डाल रहे हैं उसमें 100% हम चाहेंगे कि हमारा इस नंबर में, इस विषय में नंबर कम मिला है। क्योंकि इस चैलेंज के लिए आपका कॉपी बोर्ड फिर निकालता है और उसके बाद फिर से चेक करता है और उसमें आपके नंबर्स को बढ़ाता है। तो इसलिए आप कभी भी चैलेंज करेंगे तो 100% कन्फर्म रहेंगे तो करेंगे।
2 से अधिक सब्जेक्ट में अगर फेल है तो भी स्कूटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्कूटनी में अगर मार्क्स नहीं बढ़ेगा तो आपके पास ऑप्शन है कि आप जो है फिर से कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम देंगे, और कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम देने के बाद जो है आप इस सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे। नहीं तो अगले साल के लिए फिर से मैट्रिक का फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा और फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप स्क्रूटनी या कंपार्टमेंटल का फॉर्म डाल देंगे दोनों का। अगर स्क्रूटनी से अगर आपका मार्क्स बढ़ता है तो ठीक है, नहीं तो कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम दे करके आप अपने मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं और फिर अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। हमें विश्वास है कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, इसलिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद।